28 अगस्त 2024 का वो दिन जब जालौर के मंडोली निवासी गणपत सिंह की हत्या कर दी गई। 27 अगस्त 2024 को गणपत रोजाना की तरह अपनी दुकान से घर के लिए निकला, लेकिन फिर कभी घर नहीं पहुंच पाई। परिवार ने अगले दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन आज तक 16 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो कोई आरोपी गिरफ्त में आया और ना ही कोई खुलासा हो पाया है। और अब परिवार पर नौबत ऐसी आन पड़ी है कि मृतक गणपत की 80 वर्षीय मां, एकदम बूढ़ी और बुजुर्ग मां हवा कवर को मजबूर होकर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। केवल न्याय की मांग के लिए एक मां कड़ाके की ठंड में परिवार के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की और न्याय के लिए इंतजार में बैठी है। कई बार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए, मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया, लेकिन कोई खुलासा, कोई अपडेट उन्हें नहीं मिला। अधिकारियों ने आश्वासन पर आश्वासन दिए और अब मजबूरन फिर परिवार को 16 महीने बीत जाने के बाद धरने पर बैठना पड़ा। एक बार पूरे मामले को लेकर जालौर के संवाददाता सुरेश धवल की रिपोर्ट भी आप देखिए, नजर डालते हैं और जहां वे बताते हैं कि फिलहाल क्या माहौल है और अब तक क्या क्या हुआ है। जालौर जिले में लगातार कलेक्ट्रेट के बाहर चल रहे गणपत सिंह हत्याकांड धरना प्रदर्शन, आज आपको बता दूं आज 9वां दिन है। परिवार के 5 सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें 80 वर्षीय जो बुजुर्ग महिला है गणपत सिंह की मां, वो भी भूख हड़ताल पर बैठी हैं। नेताओं का आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, आकर आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन अभी तक हत्या का खुलासा नहीं हुआ है। परिवार वालों का कहना है कि 15 माह बीत गए, लेकिन अभी तक हत्या का खुलासा नहीं हुआ है। आज जालौर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी भी धरना स्थल पर पहुंचे, बुजुर्ग महिला से भी बातचीत की, परिजनों से बातचीत की और फोन करके कलेक्टर एसपी को मौके पर बुलाया और तुरंत इन्होंने निर्देशित दिए और साथ ही उन्होंने फटकार भी लगाई और कहा कि अगर 2 दिन के अंदर खुलासा नहीं होता है तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं एसपी कलेक्टर गौतम जैन, डीवाईएसपी मोटाराम गोदारा, एडिशनल एसपी तमाम धरने स्थल पर पहुंचे और समय रहते हुए जो है मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दूं कि लगातार इन्होंने मांग की है परिजनों ने कि अगर समय रहते हुए मामले का खुलासा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन होगा और जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और राज्य सरकार की रहेगी। अपडेट इंडिया के लिए जालौर से सुरेश धवल। 28 अगस्त को सिकवाड़ा रोड पर सुनसान जगह गणपत का शव लावारिश हालात में मिलता है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप और शोक दौड़ा था, जो शायद आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। अब 13 दिन पहले की अगर इस मामले में अपडेट बताऊं आपको कि 13 दिन पहले क्या हुआ, तो मामले में मृतका की पत्नी ने खुलासा किया है। कहा, जांच के दौरान पूर्व आईपीएस अधिकारी गोपीनाथ कांवले ने 3 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान भी की थी और उनके नार्को, पॉलीग्राफ और ब्रेन स्ट्रोम टेस्ट के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी थी, लेकिन एक अज्ञात व्यक्ति ने रिसर्च ऑफिसर पर 2 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा दिया और साथ ही अन्य 2 के परीक्षण न करवाने के कारण अदालत ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद कांवले का तबादला हो गया और जांच की धीमी गति और ज्यादा धीमी पड़ गई। यानी कि मामले में कहीं ना कहीं उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से, प्रशासन की गलती की वजह से या कह दे कि इन आरोपों की वजह से धीमी और पड़ गई। मृतक गणपत के परिवार में 80 वर्षीय मां, 2 भाभियां और गणपत सिंह के बड़े भाई अभय सिंह और 2 बच्चे भी हैं, जो सभी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी, भीनमाल विधायक समरजीत सिंह, करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना सहित कई नेता धरना स्थल पर पहुंचे और आश्वासन देते रहे। सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी ने तो मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार तक लगा दी। बोले, 15 महीने पुराने सत्याकांड का अब तक तुरंत खुलासा हो जाना चाहिए था, लेकिन देरी पे देरी हो रही है। लेकिन अब देरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के लिए हम ये यहाँ बैठे हुए हैं, केस खुलना चाहिए। मैंने बोला दुर्भाग्य है, आपको ध्यान है, मैंने यहाँ आते ही यहाँ पे एसपी साहब को मौके पे बुलाया, कलेक्टर साहब को मौके बुलाया और मौके बुला करके जो बातें थी वो सारी बात उनको बता दी है कि आपने क्यों नहीं हुआ। आपने जहाँ जिसने मुलजिम ने वहाँ पे हाई कोर्ट में उसके सामने नार्को टेस्ट के लिए जो वकील खड़ा किया है, तो सरकार का वकील खड़ा क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने अभी मैंने बात की है, अभी तुरंत उन्होंने फाइल के लिए एसपी साहब की कहा है, आधे घंटे में फाइल जो वापस नार्को टेस्ट के लिए आगे भेजने के लिए आधे घंटे के अंदर फाइल एसपी तैयार करके कलेक्टर को भेजेंगे और आज 2 घंटों में ये सारी कार्रवाई करके इनका अधिकारी, पुलिस का अधिकारी सामने जा करके कोर्ट में वकील करके जो इन्होंने किया उसके लिए सामने करके उसके लिए कार्रवाई की। इतना सब होने के बावजूद 15 से 16 महीने बीत जाने के बावजूद मामले में कोई खुलासा ना होना क्या प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल खड़े करता है।
क्या इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की, प्रशासन की, सरकार की कहीं ना कहीं गलती है? जो 16 महीने बीत गए, 3 संदिग्धों की पहचान भी की गई थी, लेकिन अभी तक ना तो कोई हत्या का कारणों का खुलासा है और ना कोई आरोपी गिरफ्त में है। अब देखना ये होगा कि इतने सारे अधिकारियों, इतने सारे नेताओं, इतने सारे सांसद और विधायकों के और साथ ही करनी सेना के अध्यक्ष और एनजीओ के वहां पहुंचने के बाद भी इस मामले में कोई अपडेट, कोई खुलासा होता है या नहीं होता है। इस पूरे मामले को लेकर, गणपत सिंह हत्याकांड को लेकर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए अपडेट इंडिया में, आपके साथ कृपा उपाध्याय।